अस्सलाम वालेकुम। अभी हम टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट पार्ट 2 कोर्स कोड 6553 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे STE के हवाले से, दैट इज व्हाट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जब भी आप कोई बुक पब्लिश करते हैं, ठीक है, तो उसके जो लीगल राइट जो है लिए जाते हैं कि ये बुक कोई और पब्लिश ना करे या इसका जो मटेरियल है वो कोई और यूज ना करे, उसके लिए कॉपीराइट का तस्वर दिया गया। इन सिंपल टर्म्स कॉपीराइट इज अ राइट टू कॉपी, ठीक है, कि इसको कोई कॉपी कर सकता है या नहीं कर सकता, और किसके जो है इसके क्या कहना चाहिए कि ऑथरशिप या ओनरशिप किसके पास है। This means that the original creator of products and anyone that give authorization to are the ones with the exclusive right to reproduce the work, ठीक है, कि जिसने ये प्रोडक्ट बनाई है या जिसको ऑथराइज किया गया है सिर्फ वही इसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसके अलावा कोई और इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, कॉपीराइट लॉ गिव क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल मटेरियल द एक्सक्लूसिव राइट टू फर्दर यूज एंड डुप्लीकेट द मटेरियल for a given amount of time, at which point the copyrighted item must become public domain। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि कॉपीराइट लॉ जो है ये क्रिएटर्स को ये चांस देता है कि जो उनका ओरिजिनल मटेरियल है उसको डुप्लीकेट कर सकें एक मखसूस टाइम में। ठीक है, कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल मटेरियल फ्रॉम अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन और यूज, और कॉपीराइट लॉ के मुताबिक जो उनका मटेरियल है वो उसको कोई और डुप्लीकेट नहीं कर सकता या कोई और जो है वो उसको अनऑथराइज्ड तौर पर यूज नहीं कर सकता। फॉर एन ओरिजिनल वर्क टू बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉज इट हैज टू बी इंटेंजिबल फॉर्म्स, यानी कि किसी रियल फॉर्म में होना चाहिए, नजर आना चाहिए। ठीक है, in the US, the work of creators is protected by copyright laws until 70 years after their death। ठीक है, कि किसी इंसान की इवन डेथ के 70 साल तक जो है उसको कोई और US में यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक वहाँ पे कानून मौजूद है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये कॉपीराइट्स को डील करती हैं। अब हम आ जाते हैं कि कॉपीराइट के बेसिक्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। There are 3 basic requirements for copyright protection. That which is to be protected must be the work of authorship, ठीक है, कि उसने वो खुद काम किया हो। It must be original, ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्टेड ना हो। ठीक है, and it must be fixed in a tangible medium of expression, ठीक है, और उसको किसी न किसी मीडियम में ट्रांसमिट किया गया हो, जैसे CD में, ठीक है, या किसी और सोर्स में, किसी बुक की फॉर्म में उसको पब्लिश किया गया हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं कॉपीराइट के। ठीक है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ओरिजिनल स्कोप ऑफ कॉपीराइट। दिस एक्ट अप्लाइज फॉर नीयरली ऑल फॉर्म्स ऑफ कैप्चर्ड कंटेंट इंक्लूडिंग बुक्स, फोटोग्राफ्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, म्यूजिक, ड्रामा एंड स्कल्पचर। ठीक है, expanded scope of copyright की बात करें तो copyright laws have adapted to advancing technology by expanding the scope of protected work to include such thing as videos, जैसे हम YouTube पे videos बनाते हैं, motion pictures जैसे movies होती हैं, electronic media जैसे कि different किस्म के जो channels होते हैं जो कि Facebook पे या Instagram वगैरह पे होते हैं, softwares, multimedia works and database। Test to determine copyright. A copyright will attach to an original work that is fixed in any tangible medium of expression। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप YouTube पे भी कोई लेक्चर अपलोड करते हैं तो वो पहले चेक करते हैं कि उसमें कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं है और उसको फिर कॉपीराइट कर दिया जाता है ताकि कोई और उसको मिसयूज ना कर सके। नो मार्क ऑफ रजिस्ट्रेशन नेसेसरी सिंस 1989। वर्क्स आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट regardless के any copyright notice is attached and regardless of whether the copyright is registered। पहले ये जरूरी था कि आपने अगर कॉपीराइट कराना है तो आप किसी वकील के जरिए उसको रजिस्टर कराएं। ठीक है, लेकिन ये है कि अब कोई भी काम जो कि आपका ओरिजिनल है और जो कि पब्लिश किया जाता है उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉपीराइटेड हो जाता है और उसको कोई मिसयूज नहीं कर सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, पब्लिक डोमेन वर्क्स। नॉट ऑल works carry copyright, those in the public domain may be freely used। ठीक है,
और एनी वर्क पब्लिश बिफोर 1923 जो था वो पब्लिक डोमेन में था, यानी उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। वर्क पब्लिश फ्रॉम 1923 through 1978 are protected for 95 years from the publication date, यानी कि 1923 से लेकर 1978 तक जितनी भी बुक्स पब्लिश हुई हैं वो 95 ईयर्स तक जो है वो copyrighted हैं. A proper copyright formalities were followed since 1978. Works generally have copyrighted protection for the life of the author plus 70 years. कि 1978 के बाद इंसान की जब तक लाइफ होती है उसके बाद उसकी डेथ की इवन 70 ईयर्स तक कोई उसको मिसयूज या डुप्लीकेट या आपकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता. If no exception, seek permission. In academia, the three major exceptions to the copyright owner's right to control the reproduction and use of work of authorship are तीन इसमें हैं. The fair exception use में library exception आ जाती है and the face-to-face teaching exception आ जाती है. ठीक है. The three exceptions are described below. Unless an exception applies, you must obtain permission to produce copyrighted material in any medium for any purpose. ठीक है. पेनल्टीज क्या हैं? कॉपीराइट मटेरियल को अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसकी बहुत सख्त पेनल्टीज हैं. ठीक है. अकोर्ट जो है वो $150,000 तक पेनल्टी दे सकता है अगर किसी ने जानबूझकर जो है इन्फ्रिंजमेंट की हो, यानी कि किसी की कॉपीराइट की खिलाफवर्जी अगर की हो. ठीक है. तो ये पेनल्टीज जो हैं वो पड़ सकती हैं. ठीक है. तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए और किसी का मटेरियल जो है कॉपीराइटेड उसको मिसयूज जो है वो नहीं करना चाहिए.